नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडीज हमारे चैनल में। और आज कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी हम लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चर में रैखिक समीकरण। इसकी दूसरी एक्सरसाइज 3.2। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एक्सरसाइज की। लेकिन इससे पहले प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चैनल को शेयर आप कर सकते हैं अदर सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर भी। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 इसका एक क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो अज्ञात राशियां हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो इसलिए हमने इनको चर राशियों के रूप में लिया है। आप देख सकते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तो हमने दोनों चर राशियों को निर्धारित कर दिया है। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या बराबर 10। ठीक, इसका मतलब कि कुल छात्र संख्या 10 है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई, लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या बराबर 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास है। दूसरा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या x बराबर लड़कों की संख्या y धन 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। आप x और y को एक तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम समीकरण एक को थोड़ा सा दोबारा से लिखते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम y को एक तरफ रखें और x और अचर राशि को एक तरफ रखते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे y बराबर 10 ऋण x, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम x के ज्ञात मानों के लिए y के मान भी प्राप्त कर सकते हैं। हम x के मान अपने चॉइस से रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y के मान भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए टेबल ले रखी है कि अगर हम x 0 लेते हैं तो y बराबर 10 ऋण 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x 10 लेते हैं तो y बराबर 10 ऋण 10 0 हो जाएगा, और अगर x हम 5 लेते हैं तो y बराबर 5 ऋण 5 10 ऋण 5 5 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये निर्देशांक x और y के प्राप्त हो जाते हैं। तो इन निर्देशांकों की सहायता से हम कक्षा 9 में जो हमने ग्राफ बनाए हुए हैं आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, मैंने ये आपके लिए तैयार किया गया। स्पेशली ध्यान से देखिए कि किस तरह से एनिमेशन है। तो हमने पहला पॉइंट जो है 0,10, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0,10 है, उसको दिखा दिया ग्राफ के ऊपर। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है 10,5, तो 10,5 हम एक्स एक्सिस, सॉरी 5,5 हमने पहले लिखा है, 5,5 ये वाला पॉइंट दिखाया पहले, और फिर हम चलते हैं 10,5 पे, तो ये 10 एक्स एक्सिस पे और 10,0 सॉरी, तो ये हम एक्स एक्सिस पे दिखा दिया 10,0। तो इस तरह से अगर हमने तीन निर्देशांक, आप दो भी दिखा सकते हैं, तो उनको आपस में तीनों बिंदुओं को ज्वाइन किया, मिलाया, तो एक रेखा प्राप्त हुई। कौन सी रेखा हमारी, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, अर्थात ये समीकरण पहली समीकरण हमको मिल गई। ठीक है, आप x इक्वल टू 10 माइनस वाई कहो या y इक्वल टू 10 माइनस एक्स कहे, बात एक ही है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण अब दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। देखिए समीकरण दो को भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, y बराबर x माइनस 4। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, मान निकाले कि अगर x हमने 0 रखा तो y ऋण 4 आया, अगर x हमने 4 रखा तो 4 में से 4 गया, 0 हो जाता y, और अगर वो 8 रखा है x को तो y जो है 4 आ गया। तो इन बिंदुओं का निर्धारण भी हम क्या कर सकते हैं, इनको अपने एक्सिस पे निरूपित कर सकते हैं। ये देखिए 0, -4 हो गया, उसके बाद हमारा 4,0 ये दूसरा पॉइंट आ गया, और फिर हमने ये 8,4 तीसरा पॉइंट ले लिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने ये रेखा खींची। तो आपको दोनों ही रेखाएं जो हमारी समीकरण दो रैखिक समीकरण युग में उनकी रेखाएं प्राप्त हो चुकी हैं। दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और ये पॉइंट हमें मिल रहा है 7,3, क्योंकि अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे हम 7 पे जा रहे हैं और ऊपर को वाई एक्सिस पे 3 पे। तो यहाँ से हमें ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, यही कहता है कि जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही क्या होता है, अभीष्ट सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई के वही मान होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स और वाई के क्या मान है, एक्स बराबर 7 आया और वाई बराबर 3 आया। इसका मतलब एक्स क्या था, लड़कियों की संख्या, तो ये 7 आ गई, और वाई क्या था, लड़कों की संख्या, ये 3 आ गई। ये क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी मेथड पे, ग्राफिकल मेथड पे।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने एक आयताकार बाग लेना है और जो विमाएं हमें मालूम नहीं है लंबाई और चौड़ाई, उनको चर राशि के रूप में x और y के रूप में हमने ले लेना है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली कंडीशन लगाएंगे। वो कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात x बराबर y+4। लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक, इसके हिसाब से अब दूसरा कंडीशन है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2l + b या x + y, लंबाई धन चौड़ाई का दुगना। तो अर्ध परिमाप उसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2 2x + y बराबर 36। यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जब 2 2 कट जाएंगे तो हमारे पास खाली x + y बच जाएगा। तो x + y बराबर 36, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 को फिर से दोबारा से क्या लिख सकते हैं, y बराबर x - 4। तो y = x - 4 लिया। इसके लिए हमने टेबल बनाई, बिंदु निर्धारित किए कि अगर x 0 होगा तो y ऋण 4 होगा, अगर 4 होगा तो 0 होगा, 12 होगा तो 8 होगा। इस तरह से हमने चॉइस से बिंदु ले लिए। इन बिंदुओं को हम ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0, ऋण 4, फिर दूसरा बिंदु 4, 0 और तीसरा बिंदु हमने 12, 8 ये भी दिखा दिया। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हमारी आ गई x बराबर y+4, समीकरण 1 की जो रेखा है। ठीक, इसके बाद हम समीकरण 2 को लेते हैं, x + y बराबर 36। तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं कि y बराबर 36 - x। तो ये 36 - x y बराबर लिखा आपने। इसमें आप निर्देशांक निकालेंगे, तो निर्देशांक आएंगे x अगर 0 होगा तो y 36, x अगर क्या होगा 36 होगा तो y 0, और x अगर 12 होगा तो y 24। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को भी ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं। देखिए 0, 36 पहला बिंदु दिखा दिया, ये हमने फिर जो है 12, 24 बिंदु दिखा दिया, और ये हमने नीचे 36, 0 दिखा दिया। इन तीनों बिंदुओं को हमने ज्वाइन करते हुए एक रेखा खींची, और ये रेखा हमारी कौन सी आ गई, समीकरण 2, x बराबर 36 - y। तो इस प्रकार से हम दोनों ही रेखाओं को क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, जहां पर हमारा ये दोनों रेखाएं, ये लाल बिंदु से आप देख सकते हैं, जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, वही हमारा अभीष्ट बिंदु होगा। तो बिंदु क्या है, देखिए x एक्सिस में हम 20 आए और y एक्सिस में हम 16 गए, तो 20, 16 जो है प्रतिच्छेदी बिंदु है, अर्थात हमारा सॉल्यूशन ही यही है, उत्तर ही यही है, x बराबर 20 और y बराबर 16। तो ये दोनों के दोनों हमें क्या मिल गया, x और y के मान, अर्थात परिमाप आयताकार बाग की जो लंबाई x होगी वो 20 मीटर हो गई, और y चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, 16 मीटर हो गई। इस तरह से आपको ये दोनों के दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आप प्लीज और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम हर क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन पहले हम मुख्य क्वेश्चंस का वीडियो बना रहे हैं। आप जरूर शेयर कीजिए, देखते रहिए, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं 2 बार देखिए फुल स्क्रीन पे, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।